अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 शुरू करने जा रहे हैं जो कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था। फैक्टराइजेशन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज की कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज इसमें जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम जो 5.1 शुरू करने जा रहे हैं इसमें हम HCF और LCM के बारे में बात करेंगे। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो स्टूडेंट अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन होगी और उस एक्सप्रेशन को हमने सिंपल फॉर्म में लेके जाना होगा। और सिंपल फॉर्म में यानी कि उसके फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो इस तरह से हम HCF और LCM भी सीख सकते हैं यहाँ पे। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के दो मेथड हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन एंड द अदर मेथड इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से अपनी एक्सप्रेशन को तो HCF फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट अगर कोई नंबर हमारे पास था या दो या तीन नंबर्स हमारे पास होते थे और उसका HCF हमने निकालना सीखा हुआ है कि हाउ टू फाइंड आउट द HCF बाय नंबर्स। लेकिन अब हम नंबर्स के अलावा एक्सप्रेशन की बात करेंगे यानी कि कुछ वेरिएबल्स भी हमारे पास होंगे, एक्सप्रेशंस हमारे पास होंगी और हम उसका HCF निकालेंगे। तो 72x4/5 जेड स्क्वायर एंड सेकेंड जो एक्सप्रेशन है वो है 120x3/6 एंड Z8। राइट। तो स्टूडेंट अब ये मेरे पास है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 72 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लेते हैं, फिर 120 को भी हम ब्रेक करेंगे। तो पहले 72 को हम ब्रेक करें अगर तो 2 के टेबल से ये 72 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, then 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, then 3 1s are 3। राइट। फिर 120 को भी यहीं पे कर लेते हैं। 120 को 2 के टेबल से 2 6 are 12, 0, 2 3s are 6, 0, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 72x4/5 जेड स्क्वायर इसको ब्रेक करके लिखेंगे। 72 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 2 या डायरेक्ट हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं कि ये 2 की पावर 3 है। ये अभी हम पहले क्वेश्चन के लिए अलग अलग ही कर देते हैं। और फिर 3 की पावर 2 है, 3 × 3 है। राइट। फिर ये x4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि x4 यानी कि x भी 4 टाइम है, x × x × x × x। फिर y कितना 5 टाइम है तो y को भी 5 टाइम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। फिर z 2 टाइम है तो z को भी हम 2 टाइम लिख देते हैं, z × z। राइट। ये हमने 72 वाली एक्सप्रेशन को ब्रेक कर दिया। अब ये 120 x की पावर 3, y की पावर 6, z की पावर 8। पहले 120 को ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक होगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5 जो हमने अभी इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए थे। x की पावर 3 है तो 1 2 3, y की पावर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, z की पावर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हमने यहाँ पे देखने हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। ये 2 ये पेयर कॉमन है, ये पेयर कॉमन है, ये वाला 2 पेयर कॉमन है, ये 3 कॉमन है, x ये x कॉमन है, फिर ये x कॉमन है, ये y कॉमन है, y ये भी y कॉमन है, फिर z में एक z ये कॉमन है और एक z ये कॉमन है। अब जितने भी हमारे पास ये कॉमन आए हैं हम उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2 कितने कॉमन आए, 2 की पावर 3 कॉमन आया है मेरे पास, एक 3 कॉमन आया है। और फिर ये 2 अभी अलग अलग करके लिखना है तो अलग अलग करके लिखना है। अगले स्टेप में हम 3 2 कॉमन आए तो 3 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिया, फिर 3 x कॉमन आए, 1 2 3। y कितने कॉमन आए, 1 2 3 4 5 तो डायरेक्ट हम y की पावर 5 भी लिख सकते हैं। 2 z कॉमन आए तो z2। अब इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम लिखेंगे तो HCF मेरे पास आ जाएगा
2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24। तो ये मेरे पास हो जाएगा 24, और x की पावर हो जाएगी 3, y 5 और z स्क्वायर। तो ये तरीका है HCF फाइंड आउट करने का बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दिस इज द HCF ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और पार्ट 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है 18 R3 S4 T5। फिर दूसरा है मेरे पास 120 R4 S3 T8, और इसमें तीन एक्सप्रेशन है। तीसरी है 210 R7 S7 और T3। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा कि हम इसको किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये है 180 18 R3 S4 T5। अगर 18 का एलसीएम लें इस तरह से, तो 18, 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 और 3 1 ज़र 3। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। आर की पावर 3 है तो आर की पावर 3, आर S4 है तो S इंटू S इंटू S इंटू S। T5 है तो T इंटू T इंटू T इंटू T। फिर 120 R4 S3 T8। 120 को भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक किया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 तीन दफा है, फिर 3, फिर 5। R4 है तो 1 2 3 4। S3 है 1 2 3। S8 है, T8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसको पेयर बना लेंगे। ये 2 का पेयर हो जाएगा, ये 3 का एक पेयर हो जाएगा। R के 3 पेयर बनेंगे, नहीं हमने, सॉरी 210 भी करना है अभी, तीसरा भी होगा। फिर ये है 210 R7 S7 T3। तो 210, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। 210, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। फिर ये हमारे पास है 105। 3 के टेबल से जा सकता है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। फिर 35 5 के टेबल से, 5 7 ज़ा 35, फिर 7 1 ज़ा 7। तो ये इक्वल होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। राइट। R7 है 1 2 3 4 5 6 7। S भी 7 है, तो S7 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। T3 टाइम है तो 1 2 3। अब हम इसके पेयर्स बना लेंगे। तो 2 तीनों में कॉमन है, 2 आ गया। 3 भी तीनों में कॉमन है, 3 आ गया। और बाकी नंबर्स में कुछ और कॉमन नहीं है। 7 सिर्फ इसमें है, इन दो में नहीं है। 5 इन दो में है, इसमें नहीं है। आर की अगर हम बात करें तो आर, आर ये इसमें है, एक और आर है, देन वन मोर आर। राइट। फिर एस कितने कॉमन है यहाँ पे, एक, ये दूसरा एस कॉमन है, ये तीसरा एस कॉमन है, बस। जो बाकी एस है वो इसमें नहीं है। और टी की अगर हम बात करें तो टी 3 कॉमन है, एक, ये दूसरा टी और ये तीसरा टी। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसका जो HCF होगा, कॉमन नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 आ गया। फिर ये 3 आ गया जो कॉमन है। फिर आर कितनी दफा है, 1 2 3, तो आर की पावर 3 लिख देते हैं। एस कितनी दफा है, 1 2 3, तो एस की पावर 3 लिख देते हैं। और टी भी 3 दफा है। तो HCF मेरा हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, R3 S3 और T3। तो ये मेरे पास इन तीन एक्सप्रेशन का HCF निकल आया है।
This is the method to find out the HCF by using factorization method. Now moving toward the third part, और थर्ड पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वेयर थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18 और इसके साथ दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब ये हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशंस हैं, इसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक करना है। फैक्टर्स में ब्रेक करना हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था कि किस तरह से हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन को फैक्टर में ब्रेक किया जाता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 18 को, और इसको अगर हमने फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो इसका मतलब ये है कि इसकी हम मिडिल टर्म अगर इजीली ब्रेक हो रही तो मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिडिल टर्म इजीली ब्रेक हो रही है क्योंकि ये 18 है, तो 6 3 18, 6 - 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा। 6x माइनस 3x करेंगे तो हमारे पास -3 ही आ रहा है। तो x कॉमन ले लेते हैं इन दो टर्म्स में से, पहली टर्म में से x बचेगा, देन प्लस 6, इन दो टर्म्स में से -3 कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लिया हुआ है तो बीच में प्लस आ जाएगा, 3 6 18। अब यहाँ से x प्लस 6 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 6 हमने ले लिया। यहाँ इस टर्म में से x बचेगा और इस टर्म में से 3 बचेगा। तो ये मेरे पास पहली एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं, x+3 और x माइनस, ये स्टूडेंट मिस्टेक हो गई है, -3 हमें चाहिए था ना, तो माइनस बड़े साइन के साथ आना चाहिए था। यहाँ पे ये मिस्टेक हमने कर दी है। -3 हमें चाहिए तो -6 के साथ आना चाहिए, +3 यहाँ आना चाहिए। तो इन दोनों में से हम प्लस ही कॉमन लेते हैं तो माइनस अंदर बच जाएगा, तो x-6 और x+3 ये दो फैक्टर्स मेरे पास कॉमन आ रहा है। अब हम दूसरी वाली एक्सप्रेशन पे काम करेंगे। दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। अब मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, 5 पे ब्रेक करना है, तो ये 3 + 2 में ब्रेक हो जाएगा। 3x प्लस 2x में ब्रेक करेंगे तो 5x ही बनेगा। इन दो टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x+3, और इन दो टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा x+3। x+3 दोनों में कॉमन है तो x+3 हमने निकाल लिया, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से +2, राइट। तो स्टूडेंट इसको भी मैंने प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो मेरे पास है वही मेरे पास HCF होगा। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये x+3 यहाँ पे है और x+3 यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो HCF आएगा, जो HCF हमारे पास आएगा वो आएगा x+3। जो फैक्टर दोनों में कॉमन है वही हमारे पास हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है, इस तरह से, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, और इसी का हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है 4x² माइनस 9, और दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले 4x² माइनस 9 को हम ब्रेक करते हैं। तो 4x² माइनस 9, अब इसमें दो ही टर्म्स हैं, तो इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि मैं इसको 2x का होल स्क्वायर और इसको 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a² माइनस b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, a² माइनस b² इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b के। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है 2x, b की वैल्यू है 3, फिर 2x प्लस 3। तो ये तो मैंने 4x² माइनस 9 को प्राइम फैक्टर में इस तरह से फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब जो ये पहली हमारे पास एक्सप्रेशन थी, अब दूसरी एक्सप्रेशन ले लेते हैं। दूसरी एक्सप्रेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसकी मिडिल टर्म इजीली ब्रेक हो रही है, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दें चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² -2 - 3 में -2 - 3 करेंगे तो -5 ही हमारे पास आएगा। तो इन दो टर्म्स में से 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से 2x कॉमन लिया हुआ है तो -1 बचेगा। इन दो टर्म्स में से -3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे x -1 बचेगा। x-1 दोनों टर्म में कॉमन है, इस वाले टर्म से 2x और यहाँ से -3 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दूसरे को भी जब ब्रेक किया
तो ये कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2x-3 यहाँ पे भी है, 2x-3 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कॉमन फैक्टर है वही मेरा HCF भी है। तो HCF मेरे पास आ जाएगा 2x-3, राइट। तो ये मेथड है HCF फाइंड आउट करने का, कि आप पहले उसको उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दें। और फैक्टर में ब्रेक करने के पूरा चैप्टर हमने प्रीवियस चैप्टर 4 पढ़ा हुआ है कि किस तरह किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। जब वो फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा तो उसमें कॉमन फैक्टर चेक करें और फिर उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 5, इसी का पार्ट नंबर 5 हम करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं। वन इज 2a² माइनस 8b²। सेकेंड वन इज 4a² प्लस 4ab minus 24b² and second third one is 2a² minus 12ab plus 16b²। तो सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन ले लेते हैं। ये हमारे पास है 2a² माइनस 8b²। अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा a² माइनस 2 4 8 b²। अब 2 को बाहर ही रहने देते हैं और ये मेरे पास अंदर बन जाएगा a² और 2b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, b का स्क्वायर करेंगे तो b²। तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है a² माइनस b² दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b और a प्लस b। बाकी 2 तो साथ साथ एज इट इज चलेगा और मेरे पास ये बन गया a-2b और a प्लस 2b। तो ये मेरे पास पहली वाली एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर बना लिए। अब दूसरी एक्सप्रेशन लेते हैं। दूसरी एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, 4a² प्लस 4ab माइनस 24b²। इसको ब्रेक करने के लिए पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा a² प्लस ab और 24 है तो 4 6 24, 6b²। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में ए बी है और साइड में -6 है, तो इसकी अगर मैं मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो ये होगा a², 3 2 ज़ा 6 और 3ab माइनस 1ab करेंगे, 3ab माइनस 2ab करेंगे तो 1ab आ जाएगा, -6b²। अब इन दो ब्रैकेट में से कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है। यहाँ पे a बचेगा प्लस 3b, इनमें से -3b कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। ये 2 है ये 6 है तो 2 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से बचेगा a, माइनस हमने कॉमन लिया भाई प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 और एक b बच जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास दोनों ब्रैकेट में a प्लस 3b और यहाँ इस टर्म में से बचेगा a, यहाँ से बचेगा 2b। तो ये मेरे पास सेकेंड जो मेरा एक्सप्रेशन थी उसको भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लिया, राइट। तो इसको मैं बॉक्स बना दूं ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए। एक तो ये वाली एक्सप्रेशन को मैंने ब्रेक किया है, फिर मैंने इस एक्सप्रेशन को ब्रेक किया है और अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट है मेरे पास 2a² माइनस 12ab प्लस 16b²। जब इसको ब्रेक करेंगे पहले तो 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा a² माइनस 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16। अब इसकी भी मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है इजीली, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 4 और 2 में, क्योंकि जब 8 का हम एलसीएम लेते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और ये 2 4 और 2 करेंगे तो -6 आ जाएगा, -4ab -2ab प्लस 8b²। तो ये होगा 2, यहाँ से इन दो टर्म में से a कॉमन आ रहा है, यहाँ से a माइनस 4b बच जाएगा और इन दो टर्म्स में से -2b कॉमन आ रहा है तो a माइनस 2 4 ज़ा 8b, इस तरह से। तो बाकी फिर ये जो 2a² माइनस 12ab प्लस 16b² है, यहाँ से 2
A-4 भी दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, हमने निकाल लिया। इस टर्म में से A बचेगा और यहाँ से मेरे पास -2 भी बचेगा। तो ये मेरे पास हो गई मेरी थर्ड टर्म के फैक्टर्स। जो थर्ड एक्सप्रेशन थी उसके भी फैक्टर्स मैंने बना लिए। अब देखते हैं कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन में मेरा ख्याल है सिर्फ यही वाली टर्म आ रही है, A-2B, 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 राइट। और A-2B के अलावा यहाँ पे जो मेरे पास नंबर है ये है 2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर मैं इस 4 को ब्रेक कर दूं 2 × 2 में, तो एक 2 मेरे पास यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो कॉमन फैक्टर्स बनेंगे वो बना है 2 और A-2B। और यही मेरा HCF है, क्योंकि एक ही टर्म है तो यही मेरे पास HCF भी है। 2 आ गया और A-2 भी आ जाएगा इस तरह से। दिस इज द HCF ऑफ द गिवन 3 एक्सप्रेशन। जो 3 एक्सप्रेशन हमें गिवन थी, हमने उनका HCF फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6। इसका पार्ट नंबर 6 हम करने जा रहे हैं और इसको भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से ही HCF निकालना है। तो पहली हमारी एक्सप्रेशन। अब इन दोनों इस एक्सप्रेशन में अगर आप शुरू की दो टर्म्स देखें तो इसमें कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x²। और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, क्योंकि x² हम कॉमन ले चुके हैं और यहाँ से +1 बचेगा। अब ये x+1 यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमने 1 लिख दिया और साथ में x+1 ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ से x+1 दोनों टर्म में कॉमन है तो इस टर्म में सिर्फ x² बचेगा और इस टर्म में से 1 बचेगा, राइट। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए। अब दूसरे वाले के फैक्टर्स बनाते हैं, दूसरी एक्सप्रेशन के। x³ + 3x² + 3x + 1। तो शुरू के दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, ये हमारे पास x² कॉमन आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, x³ है तो x बचेगा और यहाँ से हमारे पास सिर्फ 3 बचेगा। स्टूडेंट ये इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो दूसरे ब्रैकेट में तो कॉमन आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। फॉर्मूला ये है कि अगर ये मेरे पास x³ की जगह पे अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिखूं, x³ + 3, a क्या है x और b में ले लूँ 1, 3a² b + 3ab² और +1 का क्यूब। तो ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था फॉर्मूला कि x³ + 3x² + 3x + 1, यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल इस तरह से है कि मेरे पास लिखा हुआ हो a³ + 3a² b + 3ab² +1 + b³ लिखा हो तो वो इक्वल होता है a + b के होल क्यूब के। तो यहाँ पे भी a की जगह पे हमारे पास x आ जाएगा और b की जगह पे 1 आ जाएगा। तो x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर मैं इसको सेपरेट करके लिखूं तो ये हो जाएगा x+1, x+1 और x+1। तो अब इसमें और इसमें इन दोनों फैक्टर में कॉमन x+1 ही आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास हो गया x+1 और इसी तरह से हमारे पास यही इसका HCF हो जाएगा, यानी कि x+1 इज द HCF। तो इस तरह से दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 6 पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में अपना काम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने HCF ही निकालना है, लेकिन अब डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे। तो पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। x² + 3x + 2 और दूसरी एक्सप्रेशन है 3x² - 3x - 6। अब ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास है और हमने इनका HCF निकालना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो स्टूडेंट हम तो पहले ये कोशिश करते हैं कि इन दोनों एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन बड़ी होती है वो अंदर लिखते हैं। लेकिन अब चूंकि दोनों की पावर इक्वल है, x² और इसकी भी x² है, तो यहाँ पे हम सेकेंड वाले को अंदर कर देते हैं, यानी कि 3x² - 3x - 6। और बाहर हम रखते हैं x² + 3x + 2, राइट। अब हम डिवीजन मेथड के जरिए से काम करने जा रहे हैं।
तो स्टूडेंट पहला ये 3x² है, ये सिर्फ x² है, तो किस चीज की कमी है? 3। यानी कि अगर मैं इस x² को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा 3x²। फिर पूरी एक्सप्रेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 3 9x हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा। अब जब हम इसको डिवाइड कर यहाँ पे माइनस करेंगे इस तरह से, तो ये तो कैंसिल हो गया, -3x -9x ये हो जाएगा -12x, और -6 ये हो जाएगा -12। ये इसका रिमाइंडर आया है। अब ये जो इसका रिमाइंडर है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं -12x -12 यहाँ पे लिखूँ, -12x -12, और यहाँ से अगर मैं -12 कॉमन ले लूँ, तो अंदर मेरे पास बचेगा x+1, राइट। तो अब ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन मेरे पास, ये x² + 3x+2 है, इसको मैं डिवाइड करवा देती हूँ। अब x² + 3x+2, इसको मैं डिवाइड करवा देती हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास फैक्टर आया है x+1 से, तो इसमें सिर्फ एक x हमें चाहिए x² बनाने के लिए, तो x से मल्टीप्लाई करवा देंगे, x × x इज x² + x1 = x। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 - 1 इज 2x, और यहाँ पे +2। अब ये 2x है, यहाँ पे x है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा 2x + 2 1 = 2। तो ये बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, मतलब ये हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। तो स्टूडेंट वो फैक्टर जिससे डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 0 आया, वही हमारा HCF होगा। इट्स मीन हमारा HCF यहाँ पे हो जाएगा x+1। तो स्टूडेंट ये काम हमने तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा लास्ट में, तो उसका मतलब है कि उसका HCF एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि HCF 1 है। तो यहाँ पे पहले क्या करना है, अगले क्वेश्चन में मैं आपको दोबारा डिटेल से समझाती हूँ कि किस तरह से हमने ये निकालना है। तो इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, 2x³ + 15x² + 31x + 12, और दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो है हमारे पास 3x³ + 23x² + 50x + 24। अब मैं इसमें आपको डिवीजन करके दिखाती हूँ। अब दोनों की पावर सेम है, x³ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3x³ को अंदर लिख लेते हैं क्योंकि इसका ये नंबर हमारे पास बड़ा था। तो 3x³ + 23x² + 50x + 24 ये अंदर, और बाहर वाली एक्सप्रेशन होगी 2x³ + 15x² + 31x + 12। इसको जब हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे x³ है ये 2 है, और यहाँ पे ये 3 है। तो इसका मतलब ये है कि इसको तो मतलब 2 से हम किसको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 है, तो ये तो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो ये आ जाएगा 2x³ + 15x² + 31x + 12। क्योंकि हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, छोटा नंबर हो सकता है, 3 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 - 2 ये 1x आ जाएगा। 23 - 15 करेंगे तो 8x² आ जाएगा। 50 - 31 करेंगे तो यहाँ पे 19x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12, राइट। ये हमने एक दफा किया। नाउ अब ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है इसको हम रखेंगे बाहर, और जो पहले जिससे डिवाइड करवाया था उसको हम रखेंगे अंदर। यानी कि ये 2x³ + 15x² + 31x + 12 ये अंदर जाएगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास आया है उसको हम बाहर इस तरह से इससे डिवाइड करवा देंगे। अब ये x³ है तो हमें इसका मतलब है 2 चाहिए। तो 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 2x³, 8 × 2 = 16x², फिर 19 × 2 = 38x, फिर 12 × 2 = 24। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट हम करवाएंगे तो उसके साइन पहले चेंज करें, तो अब ये पहली टर्म अब कैंसिल आउट हो गया। 15 - 16 करेंगे तो -x², 31 - 38 करेंगे -7x, और ये -12, राइट। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ यहाँ से,
तो माइनस कॉमन लेके अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12। अब मैं इससे मल्टी डिवाइड करवाती हूँ, तो अंदर आ जाएगा अब ये जो रिमाइंडर आया ये आ जाएगा बाहर, x² + 7x+12। और अंदर आ जाएगा x³ + 8x² +19x+12 अंदर। तो ये x³ है, ये x² है, इसका मतलब है हमें x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये x³ हो जाएगा, 7x² हो जाएगा और 12x हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो पहली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, 8 - 7 इज 1x², 19 - 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 7x। और ऊपर ये 12 अकेला है तो इसको भी 12 - 0 करेंगे तो +12 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये x² है, ये x² है, यहाँ पे भी ये प्लस में होगा क्योंकि 19 के साथ बड़ी वैल्यू है। अब इसको +1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये एज इट इज x² + 7x+12 एज इट इज आ जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर इसका रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका HCF हमारे पास क्या हुआ, HCF इसका हुआ x² + 7x+12। लेकिन स्टूडेंट अगर इसको फर्दर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो ये फर्दर भी ब्रेक हो सकता है। इस तरह से अगर मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दूं यहाँ पे, तो ये मिडिल टर्म ब्रेक करने पे 3x + 4x में इसकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी। तो इन दो टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x+3, और इन दो टर्म्स में से 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी x+3, तो ये हो जाएगा x+3 और x+4। तो यही मेरे पास इसके HCF का रिजल्ट है, दैट इज x+3 एंड x+4। इट इज द रिजल्ट ऑफ HCF, x+3 एंड x+4। तो इस तरह से हमने इसका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 इसका जो है इसका HCF 1 ही आ रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा है इस तरह से डिवीजन मेथड के जरिए से। तो यहाँ पे पार्ट 4 में है x² + xy - 2y²। फिर दूसरा एक्सप्रेशन है x² + 3y + 2y²। एंड नेक्स्ट वन इज x³ + 3x² + 2xy² + 2y³। इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं और यहाँ पे ये जो हमारे पास इन दो टर्म्स को पहले डिवाइड करवाते हैं, ये वाली टर्म अंदर x² + 3y + 2y², और यहाँ पे x² + xy - 2y²। अब इसको ये 3xy है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 3xy होगा, 3xy 3xy, राइट। अब ये x² है, ये भी x² है, इसका मतलब है अगर मैं इसको 1 से ही डिवाइड कर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो x² बन जाए x² + xy - 2y²। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, 3 - 1 इज 2xy, और ये 2y² + 2y² इज +4y², राइट। तो मेरा पहला यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा 2xy + 4y², इसमें से कॉमन टर्म आ रही है 2y, यहाँ से बचेगा 2x, और 4 में से 2 कॉमन गया हुआ है तो 2x + 2y। अब स्टूडेंट अगेन हम इसको जब डिवाइड करवाने जाएंगे तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा हमारे पास x² जो पहले बाहर था, x² + xy - 2y², और इसको डिवाइड करवाएंगे यहाँ से 2 जब कॉमन ले लिया तो ये 2 नहीं बचेगा, तो यहाँ पे x + 2y से इसको डिवाइड करवाते हैं। तो ये x है, ये x² है, इसका मतलब है एक x की कमी है। अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये x² + 2xy हो जाएगा यहाँ पे, और जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इनके साइन चेंज होगा, ये कैंसिल,
तो ये माइनस एक्स वाई बचेगा और यहाँ से माइनस 2y² बचेगा। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाते हैं हम -y से। थोड़ा इसको ऊपर करके लिखते हैं। यहाँ से बचेगा -xy, यहाँ से बचेगा -2y²। अब जब -y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -xy प्लस माइनस -2y²। इसका मतलब है रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये जो हमारा फैक्टर है x+2y, अब इसको हम यूज करते हुए, क्योंकि इसका HCF यही आ रहा था, क्योंकि इसने हमारा जो रिमाइंडर था उसको 0 कर दिया। तो यहाँ पे रखेंगे x+2y और तीसरी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। तीसरी एक्सप्रेशन हमारे पास है x³ + 3x² y +2xy² +2y³। इसको हम अब डिवाइड करवाते हैं। तो ये सबसे पहले x है, ये x³ है, तो x² से करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x³ और 2x² y, 2x² y। जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये वाले टर्म तो खत्म, 3 - 2 1, 1x² y और यहाँ से बचेगा 2xy² और 2y³। अब ये x² y है, यहाँ पे x है पहले टर्म, तो इसका मतलब है क्या चीज की कमी है, xy। तो इसको अब हम xy से x को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x² y प्लस x² आएगा। x y × 2y जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2xy²। सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो ये टर्म तो खत्म हो गई। यहाँ पे ये 3 था, ये 3 है क्वेश्चन में, ये हमने मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ये 3 आएगा, ये वाला 3 है। तो उसको नीचे भी करेक्ट कर लेते हैं 3। अब 3 - 2 करेंगे तो 1xy² +2y³। अब ये xy² है, यहाँ पे सिर्फ x है, इसका मतलब है हमें y² से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो ये हो जाएगा xy² और 2y को जब y² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2y³। अब इसको माइनस करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। इसका मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, जिससे रिमाइंडर 0 आ गया, वो आया है x+2y। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, x+2y। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के भी हमने 4 पार्ट्स कर लिए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एलसीएम निकालना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर